हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के पार्ट 2 के बारे में। और इससे पहले अगर मेंसुरेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा वो उसके आगे होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। तो चलिए बनाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और वीडियो को आप लोग देख नहीं रहे हो पूरा, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, तभी तो आप लोग समझ पाओगे। किसी आयताकार लंबाई जो है ये 12 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, ठीक है। मैं 5 लिखता हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें कि जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी इसका क्षेत्रफल है, आयत का जितना भी क्षेत्रफल होगा वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 12 25 60 सेंटीमीटर में है ना, मीटर में। तो मीटर स्क्वायर हम लिख लेते हैं, 12 25 60 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। अब ये जितना भी क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल जो कि एक वर्ग के बराबर है, क्वेश्चन पे कहा गया है कि जिसका क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारा जो ए स्क्वायर होगा, यानी कि जो हम भुजा का स्क्वायर लिखते हैं, वर्ग का स्क्वायर होगा, जो क्या कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर हम 60 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम अगर ए की वैल्यू को फाइंड आउट करें, यानी कि अगर हम वर्ग की भुजा को निकालेंगे तो कैसे होगा, रूट आपका कहोगे 60 हो जाएगा। और 60 पे रूट होने का मतलब 15 चौका 60, यानी कि 2 रूट 15, ठीक है। 2 रूट 15 करेक्ट, यहाँ पे आपका मीटर हो जाता है। ये क्या निकल गया, ये इसका एक भुजा निकल गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ग का साइड निकल गया, ठीक है। ये निकल गया आपका 2 रूट 15। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस में पूछा आपसे ये गया कि एक वर्ग का आपको विकर्ण निकालना है। तो हमारे पास जब इसका भुजा निकल गया तो आप वर्ग का विकर्ण आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है क्या है, वर्ग का विकर्ण आपको पता है कि क्या होता है, √2 गुने साइड, ठीक है। √2 गुने साइड होता है। तो साइड आपके पास निकल चुका है ऑलरेडी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ √2 गुने साइड हमारा क्या है, 2 रूट 15। तो 2 रूट 15 का मतलब कर सकते हैं कि 2 बाहर रहेगा, रूट से रूट आपका गुना हो जाएगा, तो 15 दूनी की 30। करेक्ट आंसर हमारा क्या आता है, 2 रूट 30, जो कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर सकते हैं। है कि नहीं, काफ़ी अच्छा प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपने बना लिया होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं कि किसी कमरे के फर्श की परिमाप 18 मीटर है और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई जो दी गई है वो 3 मीटर दी गई है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल होता क्या है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक बार मैं लिख देता हूँ। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 × L + B × H, ठीक है, ये होता है 2 × L + B × H, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन लिखा गया था यहाँ पर कि किसी कमरे के फर्श का जो परिमाप है वो 18 मीटर है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कमरा जो कि वर्गाकार है, ठीक है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि जो कमरा होगा वो आयताकार के फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर फर्श की हम बात करें तो अगर नीचे का जो फर्श होगा वो लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो जिसका अगर परिमाप दिया गया, कितना दिया गया, 18 दिया गया, तो यानी कि हमारे पास क्या लिखा गया, 2 × L + B = 18। परिमाप तो यही होता है, आयत का परिमाप यही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 × L + B = 18 दिया गया। तो क्या मैं इसके जगह पे 18 रख सकता हूँ, इतना के जगह पे 18, कोई दिक्कत नहीं। और हाइट आपके पास क्वेश्चंस में दिया गया है कि कमरे की ऊंचाई जो है 3 है, यानी कि 18 तिहाई कितना होता है, 54। आप मीटर कहोगे, मीटर में दिया गया 54 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। बताइए, मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कुछ भी नहीं इसमें निकालना ही नहीं था, क्योंकि सब चीज़ तो आपके पास दिया ही है। 18 × 54 करेक्ट आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। चलिए, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वर्ग बनाते हैं, यानी कि एक स्क्वायर बनाते हैं, और इस स्क्वायर के अंदर हमें एक वृत्त बनाना है। तो चलो इस वृत्त को बना लेते हैं। वृत्त यानी कुछ इस तरह से हम वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। वृत्त बन गया। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल बताइए, यानी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो भी जगह बच रहा है उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। बात आप समझ रहे हैं।
क्वेश्चंस में दिया गया था कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग था, 35 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग था। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ जो खाली वाले जगह है यानी कि जो मैंने रंग दिया है उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल करके वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो बाकी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भुजा स्क्वायर यानी कि अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। चलो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे 35 का स्क्वायर होता कितना है, तो 1225। ठीक है, 1225 यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया तो इसलिए मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अगर इसके बात करें कि अब देखिए ये अगर 35 टोटल था, तो अगर हम यहाँ पे इसका रेडियस देखें, वृत्त के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, जस्ट इसका आधा, यानी कि 35/2 आपका रेडियस हो जाता है आधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर क्योंकि ये आपका पूरा व्यास होगा तो इसका हम आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाता है। जब रेडियस हमें निकल गया यानी कि त्रिज्या हमारे पास पता हो ही गया है, आप वहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाले अगर, तो देखिए क्या निकाल सकते हैं कि एरिया हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो πr², और πr² का मतलब कि 22/7, और r का मतलब हम कितना रखेंगे 35/2, यानी कि 35/2 गुने 35/2। ठीक है, अब यहाँ से इसको कटाते हैं, 7 × 35, 2 से इसको घटा दें तो 11। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ऊपर में 11 गुने 35 गुने 5 और नीचे में आपका आता है सिर्फ और सिर्फ 2। तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं कि इसमें हम 5 से नीचे गुना कर देते हैं, 5 से ऊपर गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे हम 10 कर देते ताकि ईजी हो जाए पॉइंट्स बैठाने में, ताकि हमें भाग ना करना पड़े। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 11 गुने 35 गुने 25। ठीक है, यही हमारे पास कैलकुलेशन, नीचे हमारे पास है 10। अब ऊपर वाले को कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो 25 ले करते हैं 11 से पहले, 25 से कम 25 5, और 25 से कम 25 तो 27, और यहाँ पे 3 5 से 35 ले गुना करेंगे, फिर से आपका ये 10। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को अगर आप गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 96/25। ठीक है, 96/25, और हम यहाँ पे नीचे हमारे पास 10 है। ठीक है, तो 10 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि जो कि 962.5। अब आप ये बताइएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास जो खाली जगह है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि अगर हम 12/25 में से 962.5 को घटा लें तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन घटाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ऑप्शंस पे देखिए। पहला ऑप्शन लिखा गया 962.5। ठीक है, 962.5 ऐसे ही आ रहा है, पहला तो खत्म हो गया। हमें घटाना है, यानी कि 1200 में से 900 घटाएंगे तो लगभग 250 के करीब आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में 700 लिखा गया, चौथा ऑप्शन में 562 है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि घटने के पश्चात जो हमारा आएगा 262.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, कि 262.5 राइट आंसर हो जाता है। कब, जब इन दोनों का हम लोग घटा देंगे, तो यानी कि जो खाली जगह होगा उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, चलो एक वृत्ताकार पार्क बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क है और इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का जो कि रास्ता बना है। तो एक और हम वृत्त कुछ इस तरह से बना लेते हैं ताकि हमारा एक रास्ता बन जाए। ठीक है, अब क्वेश्चंस में ये कह रहे हैं कि इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 जो कि मीटर में दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चले कि ये केंद्र हो गया, अगर केंद्र मानते हैं तो एक बड़ा वृत्त के लिए, ठीक है, यानी कि बाह्य वृत्त हमारा ये हो गया, बाहर वाला वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बाहर वाले वृत्त और आंतरिक वृत्त, यानी कि हमारे एक आंतरिक अगर हम देखें तो ये हो जाता है। ठीक है, दोनों के मैंने त्रिज्या ले लिया और यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि वृत्तों का जो परिधियों का अंतर 132 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2πr यानी कि बड़े वाले वृत्त का परिधि में से छोटे वाले वृत्त की परिधि को घटा दें जो कि 132 जो कि मीटर दिया गया। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों परिधियों का अंतर 132 मीटर है। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि पथ की चौड़ाई। तो आप ये बताइए अगर हम बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटाएं तो इतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, यानी कि इतना का हमें रेडियस निकल जाएगा। ये टोटल आपका है और इसमें से अगर घटा दें तो इतना का निकल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 2π को अगर कॉमन लेते तो क्या कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 132 राइट साइड में। ठीक है, यहाँ पे पाई की जगह पे अगर 22/7 रखते हैं
और क्वेश्चन में हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, राइट साइड में 132 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखें, ध्यान दीजिएगा, 32 ले इसको कटाते हैं तो कितना होगा, 32 6 बार में कट जाएगा, सॉरी 22 6 के 132, और यहाँ से अगर इसको कटाते तो 3 बार में ये आपका कट जाता है। यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू देखें तो कितना हो जाए, 7 या 21। तो अब आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आया। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि चौड़ाई कितनी है, यानी कि अब आप ये बताइए कि अगर टोटल में हम इसमें घटाएं तो हमें ये निकल गया कितना है, तो ये हमारा था टोटल 21। ठीक है, चौड़ाई जो था वो पथ की चौड़ाई 21, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लिया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। कुछ था नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है। चलिए देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग, पहले एक वर्ग हम बना लेते हैं। मैंने एक स्क्वायर को डिज़ाइन किया, चलो उसके बाद क्या करेंगे, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, तो चलो एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया, यानी कि इस वृत्त के अंदर ही आपके पास एक और, चलो थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बनाया गया, और इसकी भुजा कितनी दी गई है, जो कि इसकी भुजा हमारे पास दी गई है 4√3। ठीक है, क्वेश्चंस में बोला गया, और ये समबाहु त्रिभुज यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि उस वृत्त के अंदर बनाया गया वर्ग का विकर्ण क्या है। वर्ग का विकर्ण हमें निकालना है, यानी कि इसका विकर्ण हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए आप इसको लिख सकते हो बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि साइड को यहाँ पे √3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, साइड को √3 से डिवाइड करते हैं, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त के अंदर, सॉरी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना होगा तो उसके अंदर हमें त्रिज्या निकालना होगा, तो उस कंडीशन में साइड को 2√3 से डिवाइड करते हैं। ये आपको छोटा सा ट्रिक होता है, आप इसको याद रखेगा ताकि इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। देखिए कहने का मतलब इसमें 3 फिगर दिख रहा है, लेकिन हम एक फिगर उठा करके देखें कुछ इस तरह से कि आपका एक त्रिभुज है और एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना है, यानी हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के बाहर वृत्त बना है। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, अगर हमें इसे त्रिज्या निकालना भी होगा तो कुछ इस तरह से होगा, और इस तरह से होने का मतलब कि कहने का मतलब कि हमें ये फॉर्मूला लगाना कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की है नहीं, अंतःवृत्त रहता है तो कुछ इस तरह से रहता, इसके अंदर रहता तो हम कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, लेकिन ये बाहर है, त्रिभुज के बाहर है तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए a/√3, और a/ जब √3 करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा त्रिज्या कितना निकल जाएगा, तो आप बताइए कि a कितना लिखा गया 4√3, और उसको हम √3 से डिवाइड करना है तो कितना आ गया 4, रेडियस 4 आ गया। आप ये बताइए कि रेडियस 4 आने का मतलब क्या हुआ कि रेडियस आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है। ठीक है, ये हमारा 4 निकल गया, ये 4 निकला। तो आप ये बताइए कि अगर इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि ये आधा हो रहा है, जस्ट साइड का आधा है कि नहीं। त्रिज्या अगर वृत्त का हम देख रहे हैं, इस कंडीशन में अगर वृत्त बनाया गया है यहाँ पे ये वृत्त, तो ये क्या है, इसका व्यास का जस्ट तो आधा ही हो, क्योंकि अगर टोटल जो होगा ये व्यास है और इसका आधा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका भुजा है, भुजा का ये आधा लिखा गया। तो जब भुजा का आधा 4 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो साइड होगा, किसका साइड, मैं इसके साइड की बात कर रहा हूँ, वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा के रूप में हम कितना लिख सकते हैं 8, इतना है कि नहीं। जब वर्ग की भुजा आपके पास 8 आ जाती है तो उस कंडीशन में आप इसका निकाल सकते हो कि विकर्ण कितना है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा था स्टार्टिंग में कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण, आप इन सभी चीज़ों को शॉर्ट में याद रखने की कोशिश कीजिए, √2 गुने साइड। ठीक है, तो √2 गुने साइड, यानी कि हमारे पास √2 यहाँ पे हो गया, साइड 8 है, तो 8√2 करेक्ट आंसर आ जाता है कि नहीं आ जाता है। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ग का विकर्ण निकालिए, तो वर्ग का विकर्ण हम लोगों ने 8√2 फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ सब आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको ये याद रखना है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, और मैंने आपको समझा भी दिया है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है,
इसी बात पर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है, लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी लंबाई जो दी गई है, चलो एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज को मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 9, 12, 15 क्या ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। तो आप बताओ कि 9, 12, 15 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये चल रहा होगा क्योंकि मैंने ये त्रिभुज ड्रॉ इस तरह से कर दिया क्योंकि राइट एंगल के रूप में यानी कि समकोण त्रिभुज के रूप में। तो सबसे पहले आप इसको चेक कर लीजिए क्या ये हमारा राइट एंगल देता है कि नहीं देता है। राइट एंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पे ये फॉलो हो रहा है, क्या ये ट्रिपलेट है कि नहीं। तो देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना था 81 और इसका स्क्वायर जोड़ देंगे 144, तो इसका स्क्वायर हमारा प्राप्त हो जाएगा 225। तो कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रिपलेट बनता है। जब ट्रिपलेट बन जाता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे जो होगा वो 15 हो गया और ये 9, आप इसको 12 रख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी कि इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो बताइए कैसे करेंगे। अब आप ये मत करना कि इसी वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ए दिया गया, जो साइड दिया रहता है वो समबाहु त्रिभुज के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज है वो किसका है, वो राइट एंगल है। ये फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज के अंदर की बात की जा रही है या फिर बाहर की बात की जा रही है, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को तब कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे तो त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए होता है क्या है, इसका कंडीशन ये है, देखिए इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम सी और इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं हम बी, ठीक है, ए बी और सी मानते हैं। और इसका डायरेक्ट एक तरीका होता है कि ए बी, ठीक है, ए प्लस बी माइनस में सी और अपॉन में 2, ये हमारा त्रिज्या निकल जाता है। ये डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको लगाकर याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी यानी कि 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 12 को जोड़ करके उसमें से हमें घटाना होगा 15 और नीचे हमारा 2, ठीक है। तो 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा बताइए, 21 में से 15 6 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 3 आ जाता है, जो कि अगर हमारा रेडियस कितना निकल गया, रेडियस निकल गया 3, ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जा सकता है कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आपको याद रखना है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, ध्यान रखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। तो चलो एक वृत्त हमारा हो गया और कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है, तदनुसार यदि दोनों एक ही संकेंद्रीय, यहीं पे क्वेश्चन क्लियर होगा कि दोनों संकेंद्रीय है, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही है। तो दोनों का केंद्र एक ही है का मतलब कुछ इस तरह से होगा, और जो छोटा वाला है इसका त्रिज्या 3 दिया गया और जो बड़ा वाला है इसका त्रिज्या कितना लिखा गया, 5 लिखा गया है कि नहीं। क्वेश्चन में तो बोला गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो गया और इसकी जो जीवा है ये इसका स्पर्श रेखा, यही क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला एक वृत्त है इसके लिए ये स्पर्श रेखा का कार्य कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा इसको हम किस तरह से, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक देखें तो 3 होगा, लेकिन पूरा देखें तो वो 5 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम तो क्लियर कर ही सकते हैं कि अगर त्रिज्या देखें तो इसका आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात हम लोग कर रहे हैं 3। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया कि उस जीवा की लंबाई कितनी है, बहुत ही सिंपल सी बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ये आपका 5 और ये अगर हम लंब डालते हैं तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 5 3 आप ये मैंने आपको कई बार बताया कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट यानी कि कहने का मतलब कि ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है, और 4 4 कितना हो जाएगा टोटल। अगर हम यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस जीवा की लंबाई कितनी है, तो जीवा की लंबाई आपका 8 हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त में 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र में समकोण बनाती है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, केंद्र में समकोण बनाती है क्या मतलब होता है। तो एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त में 5√2 लंबी जीवा,
ये जो जीवा है वो कितना लंबाई दिया गया, इस जीवा की जो लंबाई दी गई है वो केंद्र हम मान लेते हैं कि यहाँ पे, और इसकी लंबाई है 5√2। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया 5√2 लंबी जीवा में समकोण बनाती है। तो समकोण पे जो कि केंद्र पे समकोण बनाती है, तो यानी कि यहाँ पे आपका ये बना रहा होगा, जो 90 डिग्री कोण बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। अब आप ये बताइए कि केंद्र से अगर हम दोनों तरफ कहीं भी रेखा खींचते हैं तो वो समान, यानी कि ये आपका त्रिज्या, इसका भी आर होगा, ये भी आर होगा, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें तो ये मानते हैं कि ये लंब है और ये आपका आधार, यानी कि समद्विबाहु समकोण। ठीक है, कह सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तो अब वो समकोण भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण है यानी कि हम क्या इसको क्या रख सकते हैं, ओ पी क्यू, इस तरह से मान सकते हैं। तो आप ये बताइए कि पी क्यू का स्क्वायर अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि पी ओ का स्क्वायर और प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो 5√2 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, और राइट साइड में आपका देखिए आर का स्क्वायर इधर और प्लस में आर का स्क्वायर इधर। तो इसको करेंगे तो 5 × 5 = 25 दूनी की कितना हो जाता है, चलो 5 × 5 = 25 दूनी की, चलो इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए 2r² हो जाता है, 2 से 2 खत्म, और r की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करें तो 5। क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, 5 करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा आपको फिगर बनाने आ जाना चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सको कि किस तरह से हमें निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन का ये हो रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त की परिधि हमें पता है कितना दिया गया, कि एक वृत्त 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, यानी कि इसके चारों ओर एक और वृत्त बना है, जो कि इसका रास्ता जो बनाया वो 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसकी परिधि दी गई थी हमें, इसका परिधि हमें पता है, जो पेरीमीटर लिखा गया वो 176 है। तो पेरीमीटर जब लिखा गया तो हम यहाँ से इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो चलो इसका रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होता है, 2πr = 176, और यहाँ पे 2 × 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालना 176, 22 से कटाते हैं तो 22 8 हो जाएगा आपका 176, और यहाँ पे देखिए इसका 2 बार में 4 दूनी की 8, आर की वैल्यू को करेंगे तो 7 चौका 28, आपका आर की वैल्यू 28 आ जाता है। यहाँ से लेकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको देखें तो देखिए, चलो इसको मानते हैं कि यहाँ से देखिए ये आपका टोटल 28 हुआ, और यहाँ पे इसका जो क्षेत्र 7 ये दिया गया था। तो आपको ये बताना था क्वेश्चंस में कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा लें तो निकल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि पाई R² - स्मॉल r², क्षेत्रफल का मैंने अंतर निकाल लिया ताकि हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाए। तो पाई को मैंने कॉमन कर दिया, R² और -r²। ठीक है, इस तरह से पाई को, चलो अभी एक बार पाई को रख देते हैं। कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ, 28 और 7 को जोड़ देंगे तो कैपिटल आर हमारा यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक की दूरी हो जाती है 28 से 7 8 7 15, यानी कि 35 का स्क्वायर ये हो जाता है। और उसी तरह से स्मॉल आर हमारा टोटल 28 हुआ, तो 28 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए A² - B²। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि 35 का स्क्वायर करो 28 का स्क्वायर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 22/7 मैंने लिखा, और A² - B² यानी कि 35 + 28 एक बार A + B, और इंटू में A - B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 22/7 मैंने इसको क्यों कहते हैं छोड़ा, 35 और 28 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 8 × 5 = 13 63 ये हो जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाते हो 7 से 7 खत्म, और इसको देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 × 63, और 22 × 63 यानी कि लास्ट में हमारा इकाई अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट 3 दूनी की 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। ऑप्शंस पे एक बार नजर डालते हैं तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा गया जो कि 1386। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझ लेना है, करेक्ट आंसर आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में O केंद्रक है। चलो एक त्रिभुज दिया गया और इस त्रिभुज
एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन नहीं लेना था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैंने ले लिया था। ABC में O केंद्रक है। O केंद्रक का मतलब कि यहाँ पे आपका जो सभी लंब जो यहाँ पे माध्यिकाएँ डाली जाएंगी वो मिलेगा। जिस तरह से AD यहाँ पे मिल रहा है, AD हमारा ये माध्यिका हो गया। BE होगा तो BE कुछ इस तरह से यहाँ पे जाएगा, BE हो जाता है। उसी तरह से CF जो माध्यिकाएँ हो, यानी कि आपका CF यहाँ पे जाता है, CF, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चंस में दिया गया है कि त्रिभुज AOE यानी कि AOE इसकी वैल्यू आपके पास 15 लिखा गया, ठीक है, 15 दिया गया। क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि BDOF यानी हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो मैंने आपको एक बार मॉक टेस्ट जब करा रहा था उसमें आपको बताया भी था कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए, जो एक त्रिभुज जो है, जब 3 माध्यिकाएँ गुजरती हैं, तीनों माध्यिकाएँ एक दूसरे पे यहाँ पे केंद्रक पे काटती हैं, तो इस त्रिभुज को 6 इक्वल भागों में बांटता है। 6 इक्वल भागों में, यानी कि जितना का क्षेत्रफल ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये, उतना ही ये, और ये सभी एक दूसरे से बराबर है। सभी का क्षेत्रफल समान होगा। टोटल 6 भागों में ये बढ़ता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक भाग जो 15 लिखा गया वो 15 भाग इसका भी होगा, 15 इसका भी होगा, इसका भी 15, इसका भी 15। यानी अगर हम टोटल देखें कि BDOF, तो BDOF में 2 त्रिभुज बन जाते हैं। कितना कितना? BDO1 और OBF। आप ये कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 त्रिभुज। तो 15 ये भी है, 15 ये भी है। तो लॉजिकली आप बताइए कि 30 होगा कि नहीं होगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता कि ABC का क्षेत्रफल बताइए तो 15 × 6 कर देते, क्योंकि इक्वली डिवाइड करता है। 15 × 6 यानी कि 15 × 6 = 90 कर सकते हैं। राइट आंसर वो भी हमारा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप काफ़ी आसानी तरीके से ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर ली गई है। चलिए, समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, और कुछ इस तरह से होता है पैरेललोग्राम का पिक्चर, ठीक है। तो A, B, C और D ये हो जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि असमानांतर भुजाएं, यानी कि ये अगर 18 है तो ये आपका 15 होगा। क्वेश्चन में लिखा गया कि यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा कौन सी है? दोनों ये छोटी भुजाएं हैं। और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी मानते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा हो जाता है ये। तो इसके बीच की दूरी कितनी लिखी गई है? 12 लिखी गई है। और एक और चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि बड़ी भुजा ये है और इनके बीच की दूरी हमसे पूछी जा रही है कि क्या होगी। ये मान लेते हैं कि x होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। चलो अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारा, अगर मानते हैं कि ये ऊंचाई है तो आधार इसका ये होगा, तभी तो आधार गुने ऊंचाई हुआ, है कि नहीं। तो आधार गुने ऊंचाई अगर हम देखें, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना होता है? ये 15, क्योंकि ये भी 15 तो ये भी 15, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये हमारा 15 और ऊंचाई हो जाता है 12। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये आपका 15 और ये आपका 12। जितना क्षेत्रफल ये होगा, यानी कि आपका ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला, तो यही क्षेत्रफल समान होगा इसके लिए भी। अगर हम इस लंबी भुजा के अकॉर्डिंग देखें तो आधार अगर हम इसको माने 18 और ऊंचाई अगर x का मानते हैं, आधार गुने ऊंचाई, ये भी तो बराबर ही होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल तो सेम ही है। इसको घटाते हैं, 6 दूनी की 12, 6 तिया 18, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 5 और 5 दूनी की 10, यानी कि x की वैल्यू 10 आ जाती है। और 10 का मतलब कि ये जो आपका आता है x की वैल्यू 10। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न ये दिया, किसी त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो 3, 4, 5 के फॉर्म में, और इसका क्षेत्रफल जो लिखा गया वो 72 यूनिट है। तो हमें यह दिया गया कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका 3x, 4x और 5x मान सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि ये एक 3, 4, 5 के फॉर्म में आप देखते हो तो क्या होता है? हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज यानी कि 3x, 4x और ये 5x कुछ इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है, ये है। तो आप ये बताइए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखें तो नॉर्मली 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुने आधार 3x गुने 4x, और राइट साइड में हम इसका क्षेत्रफल दिया गया 72, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको घटाते हैं,
4 3 12, 12 छक्के 72। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है 12, क्योंकि 2 से यहाँ पे गुना हो जाएगा 12। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 2 दूनी की 4√3, यानी कि 2√3 आपका आ जाता है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट। जैसे इसको तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, एक्स के जगह पे रूट चढ़ जाएगा 12 पे, और 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी की 4 3 12, 2√3 एक्स की वैल्यू निकल जाती है। जब एक्स की वैल्यू निकल जाती है हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं कितनी हो गई, तो तीनों भुजाओं का हम देखें तो सभी में √3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी के 6√3 ये आपका हो जाता है। इसको करेंगे तो 8√3 ये हो जाता है, और इसको करेंगे तो 10√3 हो जाता है। ठीक है, 10√3 ये हमारा एक्चुअली हमारा हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है। तो पूर्व त्रिभुज का परिमाप देखें तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा, है कि नहीं। त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों साइडों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा परिमाप निकल जाता है। तो आप ये बताइए कि 8 और 6 14, और 14 10 24√3, 24√3 ये हमारा परिमाप हो गया त्रिभुज का। और ये जो परिमाप बराबर है वो समबाहु त्रिभुज के बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज भी तो त्रिभुज ही है, यानी कि और तीनों साइड इसका इक्वल है, तो ए और ए, यानी कि कह सकते हैं कि 3a के बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे 3 से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ए का जो हमारा निकला वो कितना हो गया 8√3। अब ये ए क्या है, तो ए हमारा है समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारे पास 8√3 निकल गई। तो क्वेश्चंस में पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो कि समबाहु त्रिभुज का एरिया अगर निकालना है तो √3/4 गुने साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। साइड कितना निकला है, साइड 8√3, 8 गुने 3, 8√3 गुने 8√3 कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि 4 दूनी की 8 इसको कटा सकते हैं। ठीक है, 8 दूनी की 16, और 16 में अगर यहाँ पे √3 से गुना करते हैं 16 3 48, 48√3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर किया गया, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से किया गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया हो किस तरह से किया गया। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमें सपोर्ट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।